जोहार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद की नाटक स्कंदगुप्त के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। सम्राट कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त ने किसे मगध का शासक बना दिया था? तो किसे बना दिया? पुरगुप्त को, जो कि कौन थे? उनके सौतेले भाई अर्थात अनंत देवी के पुत्र। अगला प्रश्न है, महादेवी देवकी को मारने का प्रभार भट्टार्क और प्रपंच बुद्धि ने किसे सौंपा? तो किसे सौंपा था? सर्वनाग को। वो लोग एक षड्यंत्र बनाते हैं जिसके माध्यम से देवकी को मार दिया जाए और फिर अनंत देवी का जो पुत्र है पुरगुप्त, उसे वहाँ का राजा बना दिया जाए। अगला प्रश्न है, कौन युद्ध में हत्या करना धर्म समझता है परंतु दूसरे स्थल पर अधर्म? मतलब युद्ध क्षेत्र में हत्या करना तो धर्म की बात होती है, परंतु दूसरे स्थानों पर अगर किसी की हत्या की जाए तो वह अधर्म की श्रेणी में आता है। यह कौन सोचता था? तो सर्वनाग। जब उन्हें प्रपंच बुद्धि और भट्टार्क बोलते हैं कि तुम्हें देवकी की हत्या करनी होगी, उस विषय पर ये तर्क वितर्क करते हुए बोलते हैं कि युद्ध में हत्या करना तो धर्म है, परंतु दूसरे स्थल पर हत्या करना क्या है? अधर्म है। अगला प्रश्न है, लोहा बड़ा कठोर होता है, कभी कभी वह लोहे को भी काट डालता है। मैं तो मिट्टी हूँ, मिट्टी जिससे सब निकलते हैं। यह कथन किसका है? धातुसेन का है। अगला प्रश्न है, रामा किसकी पत्नी है? तो रामा किसकी पत्नी है? सर्वनाग की। सर्वनाग जो कि क्या करता है? देवकी की हत्या करने का प्रण लेता है और रामा उनकी पत्नी है। लेकिन यह क्या है? रामा देवकी के प्रति बहुत समर्पित है और उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए यह स्वयं अपने आप को न्योछावर कर देती है। बंधु वर्मा मालव राज्य के सिंहासन पर किसका राज्याभिषेक करवाना चाहते हैं? तो किनका राज्याभिषेक करवाना चाहते हैं? स्कंदगुप्त का। जब उन्होंने मालव पर आक्रमण किया तो स्कंदगुप्त ने आकर उनके राज्य की रक्षा की, इसलिए वो बंधु वर्मा जो है वो स्कंदगुप्त को मालव का राज्याभिषेक करवाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, अपना पैतृक राज्य इस प्रकार दूसरों के पत्तल में निसंकोच अर्पित करते हुए हृदय कांपता नहीं है? क्या फिर उन्हीं की सेवा करते हुए दास के समान जीवन व्यतीत करना होगा? यह कथन किसका है? जयमाला का, जो कि कौन है? बंधु वर्मा की पत्नी है। जब बंधु वर्मा सोच लेते हैं कि मालव राज्य पर अब किसे बैठाया जाएगा? स्कंदगुप्त को बैठाया जाएगा, इस कथन पर वह अपने विचार व्यक्त करती है। अगला प्रश्न है, भट्टार्क की माता का नाम क्या है? तो भट्टार्क की माता का नाम कमला है और यह भट्टार्क भी जो है वो भी अनंत देवी प्रपंच बुद्धि के साथ देवकी की हत्या का षड्यंत्र रचने में शामिल होता है। अगला प्रश्न है, कमला भट्टार्क की कृतियों से लज्जित क्रोधित होकर मगध छोड़कर कहाँ चली आती है? तो वह कहाँ चली आती है? उज्जैनी। क्योंकि भट्टार्क ने देवकी की हत्या का षड्यंत्र रचा और उसमें वह शामिल था, जिससे क्रोधित होकर उनकी माता कमला जो है वह उज्जैनी चली आती हैं। विजया किसके प्रति मोहित हो जाती है और कहती है कि मैंने उसका वरण किया है? तो वह भट्टार्क के प्रति मोहित हो जाती है। स्कंदगुप्त सर्वनाग को क्षमा करते हुए उसे क्या नियुक्त करता है? तो वह उसे अंतर्वेद का विषयपति नियुक्त करता है। जिस समय स्कंदगुप्त का राज्याभिषेक होने वाला होता है तो उस समय सर्वनाग वहाँ लाया जाता है। उस समय उनके कृत्यों को क्षमा करते हुए स्कंदगुप्त उन्हें अंतर्वेद का विषयपति घोषित करते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारे खड्ग पर साम्राज्य को भरोसा था, तुम्हारे हृदय पर तुम्ही को भरोसा ना रहे, यह बड़ी धिक्कार की बात है। तुम्हारा इतना पतन कथन किसने कहा और किसके लिए कहा? तो यह कथन किसने कहा था? स्कंदगुप्त ने। और किससे? भट्टार्क से कहा था, क्योंकि वह देवकी की हत्या करने के षड्यंत्र में शामिल था।
कौन अपने कुकर्मों पर प्रायश्चित करने के लिए सभा में छुरी निकालकर आत्महत्या करना चाहता है? तो कौन ऐसा करना चाहता है? सर्वनाग। प्रपंच बुद्धि ने सर्वनाग के दिमाग में यह बात डाल दी कि यह हत्या जो है वह कोई बुरा काम नहीं है, क्योंकि देवकी के माध्यम से क्या होगा, इस साम्राज्य का विनाश होगा। ऐसा कहते हुए प्रपंच बुद्धि उसे अपने वश में करता है और सर्वनाग जो है वह देवकी की हत्या के लिए राजी भी हो जाता है, जिसका वो उसे बाद में प्रायश्चित होता है और वह सभा में छुरी निकालकर आत्महत्या करना चाहता है। अर्धरात्रि में निस्सहाय अबला महादेवी की हत्या के उद्देश्य से घुसने वाला चोर, तुझे भी वीरता का अभिमान है? यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन स्कंदगुप्त ने कहा था। और किससे? भट्टार्क से कहा था। अगला प्रश्न है, महादेवी देवकी पर हाथ लगाया तो मैं पिशाचनी सी प्रलय की काली आंधी बन कुचक्रियों के जीवन की काली राख अपने शरीर में लपेटकर तांडव नृत्य करूंगी। यह कथन किसका है? तो रामा का है, और अपने पति सर्वनाग से। सर्वनाग जब मदिरा पान करते हुए पूरे नशे में देवकी के कक्ष में आना चाहता है और उनकी हत्या करना चाहता है, तब रामा उसका विरोध करती है और उसे रोकते हुए यह कथन उससे कहती है। कौन महादेवी देवकी की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने को तत्पर है? तो कौन ऐसा करती हैं? रामा। अगला प्रश्न है, गोविंद गुप्त कौन है? तो गोविंद गुप्त जो है मगध सम्राट कुमार गुप्त के भाई हैं। आर्य जाति का प्रत्येक बच्चा सैनिक है, सैनिक छोड़कर और कुछ नहीं। यह कथन किसका है? गोविंद गुप्त का है। जब स्कंदगुप्त राज्याभिषेक को स्वीकार नहीं करते हैं और वो बोलते हैं कि मैं एक सैनिक बनकर ही रहूँगा और सैनिक के रूप में ही सेवा करूँगा, तब उन्हें समझाने के लिए गोविंद गुप्त क्या बोलते हैं कि आर्य जाति का प्रत्येक बच्चा सैनिक है, सैनिक छोड़कर और कुछ नहीं। देवसेना किसे अपनी सखा कहकर सभा में उसको संबोधित करती है? तो कौन कहती हैं? विजया को। देवसेना बोलती है कि यह कौन है? यह तो मेरी सखा है। आज तुम्हारे शुभ महाभिषेक में एक बूंद भी रक्त ना गिरे, तुम्हारा शासन दंड क्षमा के संकेत पर चला करे। यह कथन किसका है? तो यह कथन देवकी का है, क्योंकि सभा में वो लोग भी उपस्थित थे जिन्होंने देवकी के हत्या का षड्यंत्र रचा था, जिससे स्कंदगुप्त क्रोधित होते हुए उन्हें दंड देना चाहते, अर्थात उनकी हत्या करना चाहते, जिस पर देवकी ने कहा कि आज तुम्हारे शुभ महाभिषेक में एक भी रक्त ना गिरे और तुम्हारा जो शासन है वह कैसे चले? क्षमा के संकेत पर चले। अगला प्रश्न है, उग्रतारा की साधना के लिए महाशमशान में एक राजबलि चाहिए। यह कथन किसने कहा था? तो प्रपंच बुद्धि ने कहा था। और किससे? विजया से। विजया जो है वो देवसेना की सखा होती है, लेकिन ईर्ष्यावश वह क्या होती है, उसके विरोध में खड़ी हो जाती है और उनकी हत्या तक को वो तत्पर हो जाती है, और जिसके लिए प्रपंच बुद्धि से वो मिल बैठती है। विजया बलि के लिए किसे धोखे से प्रपंच बुद्धि के पास ले जाती है? तो किसे? देवसेना को। देवसेना को प्रपंच बुद्धि से कौन बचाता है? तो देवसेना को प्रपंच बुद्धि से मातृगुप्त और स्कंदगुप्त बचाता है, जिसमें प्रपंच बुद्धि उसे मारने की षड्यंत्र रचते रहता है। उसी समय वहाँ पे मातृगुप्त छुपकर बातों को सुन लेता है और वह जाकर किसे बताता है? स्कंदगुप्त को, जिसके द्वारा क्या होता है? स्कंदगुप्त और मातृगुप्त मिल करके देवसेना की रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, विजय पर विजय, देखता हूँ एक बार वंशु तट पर गुप्त साम्राज्य का पताका फिर फहराएगी। गरुड़ ध्वज वंशु के रेतीली मैदान में अपनी सर्वनिरी प्रभा का विस्तार करेगा। यह कथन किसका है? तो पुरगुप्त का है। अगला प्रश्न है, मातृगुप्त ने देवसेना के प्राणों की रक्षा की थी, पुरस्कार स्वरूप उन्हें क्या दिया गया? तो क्योंकि मातृगुप्त ने देवसेना की रक्षा की थी, इसलिए उन्हें कश्मीर का शासक बना दिया गया, और जो कश्मीर है वह गांधार वंशी के राज से समाप्त हो चुका है। और यह जो मातृगुप्त है वो कौन है? इसमें कविदास, कवि काव्यवर,
कालिदास। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही प्रश्नों को देखते हैं। आगे के वीडियो में इसके शेष प्रश्नों को हम लोग करेंगे। धन्यवाद।